नमो नमः। संस्कृत स्नातक बीए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुमार संभवम की श्लोक संख्या 1 के विषय में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग उसके अन्वय, सरलार्थ, व्याख्या और व्याकरण संबंधी विषयों को जानेंगे। तो प्रथम श्लोक है तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिनाभग्नमनोरथा सती निनिन्दरूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता। तो इसका अन्वय है तथा समक्षम मनोभवम दहता पिनाकिना भग्न मनोरथा सती पार्वती हृदयेन रूपम निनिंद ही चारुता प्रियेषु सौभाग्य फला भवती। अन्वय की मदद से हम इसके श्लोक के अर्थ को जानेंगे। तथा मैंने उस प्रकार, समक्षम मन आँखों के सामने, किसकी आँखों के सामने? तो पार्वती की आँखों के सामने, मनोभवम अर्थात कामदेव को दहता जलाते हुए, किसके द्वारा जलाते हुए? तो पिनाकिना यानी शिवजी के द्वारा जलाते हुए। पिनाकिना का यहाँ पर अर्थ है शिवजी के द्वारा। भग्न मनोरथा सती, और जो जब शिव जी ने जब पार्वती के सामने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तो पार्वती के मनोरथ जो हैं वे चूर हो गए। भग्न मनोरथा, भग्न मन चूर होना, मनोरथ मन उनकी मन की अभिलाषा। तब पार्वती हृदयेन रूपम निनिंद, मन पार्वती ने हृदयेन मन हृदय से, रूपम मन अपने रूप की, निनिंद मन निंदा की, ही मन क्योंकि, चारुता मन सौंदर्यता, प्रियेषु मन प्रियजनों के प्रति, सौभाग्य फला भवती मन प्रियजनों को आकृष्ट करने का फल होता है। अब इसका हम अनुवाद देखते हैं। पिनाकधारी शिव ने जब पार्वती के आंखों के सामने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तो पार्वती के मनोरथ चूर चूर हो गए। वह मन ही मन अपने रूप को धिक्कारने लगी। सौंदर्य की सफलता तो तभी है जब वह प्रिय को मुग्ध कर सके, अपने प्रिय को आकृष्ट कर सके। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती के द्वारा अपने सौंदर्य की निंदा किए जाने का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जब पार्वती ने भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से कामदेव को अपनी आंखों के सामने भस्म होते हुए देखा तो उनके मन की अभिलाषा नष्ट हो गई। कैसी अभिलाषा? तो पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। अतः जब वह उनको ज्ञात हुआ कि नहीं, अपने बाह्य रूप से शिव जी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है, तो उन्होंने अपने सौंदर्य की निंदा करने लगी। और क्यों निंदा करने लगी? क्योंकि सच्चा सौंदर्य वही है जिसके द्वारा अपने प्रियतम को अपनी ओर आकृष्ट किया जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पार्वती को ज्ञात हो जाता है कि शिव जी को अपने बाह्य सौंदर्य से लुभाया नहीं जा सकता है। शिव जी एक वैरागी हैं जिनको न सुंदरता का मोह है और ना ही कुरूपता का भय है। तो इस प्रकार शिव जी के द्वारा जब कामदेव को भस्म किया गया तो पार्वती समझ गई कि हम शिव जी को अपनी बाह्य सुंदरता से नहीं प्रसन्न कर सकते हैं। अब कुछ हम लोग व्याकरण संबंधी विषयों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर समास है। जब हम समास के विषय में जब इसको बताएंगे तो उस समय पूरे डिटेल से समझाएंगे, इसलिए अभी फिलहाल आप इसको नोट कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम समास के बाद पद परिचय को भी देखते हैं। पद परिचय में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। जब इसके विषय में बताया जाएगा तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ जैसे यहाँ पर है तथा मैंने उस प्रकार, समक्षम मैंने आंखों के सामने, मनोभवम मैंने कामदेव को, दहता मैंने जलाते हुए, पिनाकिना मैंने शिव के द्वारा, सती मैंने होती हुई, पार्वती मैंने पार्वती ने, हृदयेन मैंने हृदय से, रूपम मैंने सौंदर्य को, निनिंद मैंने धिक्कारा, ही मैंने क्योंकि, चारुता मतलब सौंदर्य, प्रियेषु मैंने प्रियजनों के विषय में, सौभाग्य फला मैंने सौभाग्य ही फल जिसका, भग्न मनोरथा यानी नष्ट हो गई है मन की अभिलाषा जिसकी। धन्यवाद। और इसी प्रकार के श्लोकों की वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।